एक घने जंगल के बीच एक गोरिल्ला रहता था, जिसका स्वभाव बाकी सब गोरिल्लों से बिल्कुल अलग था। उस गोरिल्ला का नाम था गोरों। गोरों न सिर्फ बलवान था, बल्कि उसने इंसानों के तौर तरीके भी सीख लिए थे। किसी पुराने शिकारी को छिपकर देखकर उसने बंदूक चलाना सीख लिया था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी और हाथ में उसकी पुरानी बंदूक हमेशा तैयार रहती थी। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे, क्योंकि वह रोज किसी न किसी का शिकार करता था। कभी हिरन, कभी बंदर, कभी सुअर और कभी पक्षी तक भी उसके निशाने से बच नहीं पाते थे। गोरों की आदत थी कि वह अपने शिकार को पकड़कर लकड़ियां इकट्ठी करता, आग जलाता और फिर उस जानवर को भून भून कर खाता। उसके इस अनोखे स्वभाव के कारण पूरे जंगल के जीवों में भय व्याप्त था। गोरों के गुस्से और उसकी बंदूक की गोली की आवाज से जंगल के कोने कोने में खौफ फैल गया था। जब भी बंदूक की गूंज होती तो पक्षी अपने घोंसलों से उड़ जाते, बंदर पेड़ों की डालियों में छिप जाते और हिरन दूर घास के मैदानों की ओर भाग जाते। जंगल का माहौल दिन ब दिन और ज्यादा खामोश और भयावह होता जा रहा था, क्योंकि किसी को पता नहीं होता था कि अगला निशाना कौन बनेगा। गोरों अपनी शिकार करने की कला पर इतना गर्व करता था कि उसे लगता था पूरा जंगल उसी का है और सभी प्राणी उसके भोजन के लिए बने हैं। उसके मन में दया और प्रेम का नाम तक नहीं था, केवल भूख और जीतने की इच्छा थी। एक दिन जंगल के राजा शेर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। शेर ने कहा, यह गोरिल्ला अब जंगल का संतुलन बिगाड़ रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हमें एक योजना बनानी होगी। सुनहरी लोमड़ी, जो अपनी चालाकी के लिए मशहूर थी, उसने सुझाव दिया कि गोरों को सीधे बल से नहीं बल्कि बुद्धि से हराया जा सकता है। हिरन ने भी कहा कि हमें ऐसी चाल चलनी होगी जिससे गोरों खुद अपने जाल में फंस जाए। इसी बीच एक बुद्धि और अनुभव से भरा हुआ पुराना हाथी, जिसका नाम था धूमराज, उसने अपनी सूझबूझ लगाई। उसने कहा, गोरों को सिर्फ उसके अपने अहंकार से हराया जा सकता है। उसकी ताकत और बंदूक के सामने हम कमजोर हैं, लेकिन अगर उसे उसके ही खेल में उलझा दिया जाए तो शायद उसे रोका जा सके। सभी जानवर हाथी की बात सुनकर सहमत हो गए और योजना बनाने लगे। उधर गोरों अपने शिकार में दिन ब दिन और कठोर होता जा रहा था। उस दिन उसने एक बड़े मूर्ख सुअर को शिकार बनाया और उसका मांस सेंकते समय जोर से हंस रहा था, जैसे अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। तभी उसने देखा कि कुछ दूर एक चमकते हुए बड़े से पत्थर के पास एक अजीब सी रोशनी फैल रही है। उसके भीतर लालच जाग उठा। उसे लगा शायद कोई खजाना छुपा है। वही था जानवरों का बनाया हुआ जाल। लोमड़ी गोरों के सामने आकर बोली, हे गोरों, तुम तो जंगल के सबसे शक्तिशाली और समझदार हो। तुम तो केवल मांस खाकर अपनी ताकत बढ़ाते हो, लेकिन जो असली ताकत है वह यहीं इस पत्थर के नीचे छुपी है। इसे निकालने वाला पूरे जंगल का मालिक बन जाता है। गोरों के भीतर का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा कि अगर वह इस पत्थर को हिलाकर खजाना निकाल ले तो फिर उसे कभी शिकार करने की जरूरत ही नहीं होगी। उसने अपनी बंदूक एक ओर रख दी और अपने दोनों बलवान हाथों से पत्थर को धकेलने लगा। जानवरों ने चाल चली थी। पत्थर को इस तरह रखा गया था कि जैसे ही वह जोर लगाए तो एक बड़ा सा गड्ढा खुल जाए। गोरों अपने गुस्से में जोर लगाता गया और जैसे ही पत्थर हिला, नीचे का गड्ढा खुल गया और गोरों उसमें गिर पड़ा। सभी जानवर पेड़ों की डालियों और झाड़ियों से निकलकर बाहर आ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, जंगल बच गया, जंगल बच गया। गोरों गड्ढे में गिरकर छटपटाने लगा, लेकिन उसके अपने अहंकार ने ही उसे बर्बाद कर दिया था। उसकी बंदूक उसके हाथ से दूर गिर गई थी और अब उसके पास न शक्ति थी न कोई उपाय। शेर आगे बढ़कर बोला, यही होता है अहंकार का परिणाम। जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है वह एक दिन अपने ही जाल में फंस जाता है। हाथी ने गड्ढे को पत्थरों और लकड़ियों से ढक दिया ताकि गोरों फिर कभी बाहर न आ सके। जंगल के सभी प्राणियों ने एक साथ प्रार्थना की कि आगे से कोई भी अपना जीवन केवल दूसरों को दुख देने में न बिताए। दिन बीतने लगे और धीरे धीरे जंगल अपनी पुरानी शांति में लौट आया। पक्षी फिर से गीत गाने लगे, हिरन घास के मैदानों में खेलने लगे, बंदर पेड़ों पर झूलने लगे और सब प्राणी अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे। लेकिन सभी के दिल में एक सबका गहराई से बैठ गया था कि दया और प्रेम से ही जीवन जीवन है, और जो जीव अपने स्वार्थ और अहंकार के चक्कर में दूसरों की जिंदगी खत्म करता है वह अपना अस्तित्व भी खो देता है।
इस कहानी का सार यह है कि बल और शक्ति से भी बड़ा होता है बुद्धि और दया। गोरों ने अपनी शक्ति को दूसरों को दुख देने में लगाया और अंत में उसी शक्ति ने उसे बर्बाद कर दिया।